जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज है उसमें हम आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लड सेल्स। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड प्लाज्मा तक कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे ब्लड सेल्स जो कि ब्लड का 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ब्लड में हमारे पास डिफरेंट सेल्स भी होते हैं जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। ये सेल्स भी हैं कलर्स की लिहाज से रेड अपीयरेंट करते हैं जिसकी वजह से इसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स होते किस तरह से? These are disc shaped cells। इनकी शेप जो है वो डिस्क शेप होती है जिनके सेंटर में डिप्रेशन होता है। एंड दे कंटेन हीमोग्लोबिन। इनमें एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन जो एक्चुअली गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है, और दो मेजर रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आते हैं। अब जब इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, जुड़ती है, उसकी वजह से इसका कलर ब्राइट रेड हो जाता है। अब जब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है, मतलब ऑक्सीजन कम हो गई है, उस वक्त इसको हम ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं और इसका कलर होता है डार्क रेड। सो जब ऑक्सीजन बाइंड करेगी ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन, और जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी ऑक्सीजन कम होगी, डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीनेटेड में ब्राइट रेड एंड डीऑक्सीनेटेड में डार्क रेड। इसके बाद है इसका जो नंबर है वो है 4 से 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm3। ये आपके पास वो रेड ब्लड सेल्स हैं जो पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर ये ब्लड सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद बिफोर बर्थ एक बच्चा जो है अभी पैदा नहीं हुआ उसमें, और जस्ट आफ्टर बर्थ उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो लीवर बनाता है और स्प्लीन में तैयार होते हैं। लेकिन एक बच्चा जब अडल्ट होता है, बालिग होता है, तो उसके अंदर यही ब्लड सेल्स फॉर्म इन रेड बोन मैरो। हमारी बॉडी में डिफरेंट फ्लैट बोन्स हैं, जैसे हमारी स्टर्नम है और इसी तरह से हमारी रिब्स हैं या वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर जो है ये रेड बोन मैरो एग्जिस्ट करता है। उसमें इन रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब इसका जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज, 120 दिन जो हैं उनके बाद ये तकरीबन 4 मंथ्स बनते हैं। 120 डेज के बाद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते, सो उसको फिर लीवर जो है वो फिल्टर करके ब्रेक डाउन कर देता है और फिर उसके बाद उसको स्प्लीन के अंदर उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। फिर उसकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग आगे होती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है दैट इज कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, विद इररेगुलर शेप। उनकी डिस्क शेप होती है लेकिन इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। अब ये बनते कहाँ पे हैं? फॉर्म इन रेड बोन मैरो। ये भी रेड बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन ये बनने के बाद भी मैच्योर भी होते हैं, और इनकी जो मैच्योरिटी है वो बेसिकली हम कहते हैं कि वो डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर, जैसे टॉन्सिल्स हैं जो हमारे गले के अंदर होते हैं उसमें होते हैं, थाइमस है, स्प्लीन है, उसके अंदर जो है इसकी मैच्योरेशन होती है। पर क्यूबिक मिलीमीटर ये होते हैं 7000। क्योंकि ये साइज के लिहाज से बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल से, इसलिए इनकी तादाद भी है, नंबर से है, वो कम होती है। अब ये करते क्या है? दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। आपको मुख्तलिफ बीमारियां लगती हैं जिसमें कोई जरासीम हमारी बॉडी में इंटर होता है और बॉडी को डैमेज करता है, तो ये उसको फाइट करते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं जिससे आपकी बॉडी को बचाया जा सकता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है ग्रैन्युलोसाइट्स, वर्ड को देखें, ग्रैन्युलोसाइट्स सेल्स को कहते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर होता है, दानेदार, उसमें छोटे छोटे ग्रैनुलर अपीयरेंस आती है। हम ये बना सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स इसके अंदर हम बना सकते हैं। इस तरह का इसका साइटोप्लाज्म होता है। इसकी 3 टाइप्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? दे डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर होता है ये इसको मार देते हैं। साथ ही क्लीन डेड सेल्स, जो इन्फ्लेमेशन पॉइंट होती है वहां पे बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं, ये उसको क्लीन करते हैं, रिमूव करते हैं। उसके बाद है एसिनोफिल्स, ये फाइट करते हैं पैरासाइट को और ये उसके नतीजे में एक एलर्जिक रिएक्शन या रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। एंड नेक्स्ट इज बेसोफिल, दे रिलीज हिस्टामीन। हिस्टामीन जो है ये एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है जो ये प्रोड्यूस करते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन बॉडी के एक रिस्पॉन्स होता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स के बेसोफिल्स की तरफ से क्रिएट किया जा रहा होता है। उसके बाद है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म था, ए जब आता है तो उसको हम कहते हैं क्लियर साइटोप्लाज्म। इसमें 2 टाइप्स आती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या करते हैं? दे मेक मैक्रोफेजेस। मैक्रो वर्ड बड़े के लिए आता है, फेज ईटिंग। ये ऐसे सेल्स होते हैं बड़े बड़े जो किसी स्मॉल सेल्स को ईट करते हैं, खाते हैं। ये किसको खाते हैं? इनगल्फ द जर्म्स
ये जो हमारे जरासीम होते हैं छोटे छोटे जो बॉडी में घूम रहे होते हैं, ये उसको इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, उसको तोड़ देते हैं। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स, दे मेक एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज जो हैं हमारी बॉडी के अंदर अगेंस्ट द जर्म्स पैदा होती हैं जो उसको बाइंड करके उसको किल कर देती हैं। सो ये इस तरह से हमारी बॉडी के डिफेंस को मेक श्योर करते हैं। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सो ये वो मेन ब्लड सेल्स हैं जो आपने बेटा करने हैं। इस